आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के वसाइल की राजधानी के तौर पर उभर रहा है हैदराबाद। स्टिलेंट्स डिजिटल हब और राइट सॉफ्टवेयर ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब से केटीआर का खिताब। जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा की 5 साल कमसिन तालिबा ने की 1 साल में हिफ्जुल कुरान की तकमील। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कमसिन हाफिजा सैयदा सहरीश मुबीन मोमिनाती को पेश की तहनियत। तेलंगाना की मुख्तलिफ शोबों में तेज रफ्तार तरक्की। अमेरिका के फ्लोरिडा में तारिकीन वतन के इजलास से वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का खिताब। सुप्रीम कोर्ट में तीसरा से तलबात की अबूरी राहत में अगले अहकाम तक तौसी। अदालत ने 19 जुलाई को आखिरी समाअत पर किया इत्तेफाक। हवाईली नौजवान पर पेशाब किए जाने का वाकया शर्मनाक। बीएसपी सरबराह मायावती का बयान। मध्य प्रदेश का वाकया बीजेपी के कबायलियों के लिए असली किरदार। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। अमेरिका के व्हाइट हाउस में कोकीन की तस्दीक। अमेरिकी खुफिया सर्विस के जराये ने दी इत्तला। और चीन के शहर चोंगेंग में तूफानी बारिश से मची तबाही। बारिश की वजह से 15 अफराद की मौत, दीगर 4 लापता। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी व बल्दी नज़्म के तारक राव ने कहा कि हैदराबाद हिंदुस्तान के वसाइल की राजधानी बन गया है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में बासलाहियत बच्चों की कमी नहीं है। रियासती वजीर केटीआर ने हैदराबाद के नानकराम गोड़ा में स्टिलेंट्स डिजिटल हब और राइट सॉफ्टवेयर ऑफिस का इफ्तिताह किया। बादजा मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर भी कंप्यूटर पर मबनी डिजाइन के जरिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मोबिलिटी वैली शुरू कर दी है। केटीआर ने कहा कि कंपनी को हुकूमत की तरफ से तमाम ताउन हासिल होगा। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में आईटी में सिर्फ 3 लाख अफराद काम किया करते थे, लेकिन अब यह तादाद बढ़कर 9 लाख से ज्यादा हो गई है। यहाँ की तरक्की मुल्क के किसी शहर में नहीं मिलती। वरंगल में आईटी कंपनी कायम करने पर उन्होंने राइट सॉफ्टवेयर कंपनी का शुक्रिया अदा किया। 3 साल में 1000 नौकरियां देने के ऐलान की भी उन्होंने सताइश की। केटीआर ने कहा कि राइट सॉफ्टवेयर के सीईओ कृष्णा को आज की नस्ल के लिए एक मिसाल के तौर पर लिया जाना चाहिए। बादजा रियासती वजीर केटीआर ने हब में मोबेस बिट्स पेलानी हैदराबाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। Thank you for choosing Hyderabad. It's a great city. You've chosen very wisely, must tell you. And also, to the one person who's missing here, but I think I'd be remiss if I don't mention her, Mamta Chamati, who was actually instrumental. Your colleague and our friend who was instrumental in helping us, connect with Stellantis and helping us, build the ecosystem here. As Chris just called it, it's an automotive company and also with lots of technology inbuilt. What I would like to believe is, in fact, as we look around the world, earlier, an automobile was completely different. But now, if you look at an automobile, it's basically a computer on 4 wheels, is what it is turning out to be, rather. And I believe that sustainable mobility is the future. In fact, if you look around the world, anywhere in the first world, second world, or third world, irrespective of which part of the world you belong to or you come from, I think every single citizen on the planet now realizes the importance of making it more and more sustainable and making sure that leveraging technology becomes that much more important. So we have launched what is called as Telangana Mobility Valley, and I'm delighted that Stellantis has already been a part of it. And I would look forward to a continuous association. I do believe, Chris, that this is just the beginning. I think Abhilasha hits the HR.
So I'd say that, I've seen this enough number of times already. Whenever we've had a new tech company come to Hyderabad, we've always been told that, we'd be hiring so many people in so many months or years. And typically that prediction or projection is inevitably, I wouldn't say it was proven incorrect, but I would say that, it was always shattered in a much lesser time. So whatever conservative projections you've made, I can promise you that this is a city brimming with talent. This is a city that attracts talent. वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी क़यामगाह मिनिस्टर क्वार्टर्स में जामिअतुल मोमिनात मुग़लपुरा हैदराबाद से हिफ्ज़ुल कुरान की तकमील करने वाली कमसिन तालिबा हाफिजा सैयदा सहरीश मुबीन मोमिनाती, जो 5 साल 7 माह की उम्र में सिर्फ 1 साल में हिफ्ज़ुल कुरान की तकमील का एजाज हासिल कर चुकी हैं, को तहनीत पेश की और सताइश करते हुए कहा कि सारी दुनिया में कुरान मजीद नाज़िरा के साथ साथ हिफ्ज़ भी करवाया जाता है, लेकिन ये तालिबा जो कम उम्री में हिफ्ज़ुल कुरान से फारिग हुई है, ये भी कुरान मजीद का एक मौजज़ा है, जो इतनी सी छोटी उम्र में मुकम्मल 30 पारे ज़बानी याद है। खुश नसीब हैं वो वालिदैन और असातिज़ा इकराम जो इस लड़की की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दिए हैं, जिसकी बिना पर जामिअतुल मोमिनात की तारीख में यह पहली तालिबा है जो कम उम्री में खास तौर पर डॉक्टर मुफ्तिया हाफिजा मौलाना रिजवाना ज़र्रीन प्रिंसिपल और शेखुल हदीस जामिअतुल मोमिनात की सरपरस्ती और हाफिज फरहीन सुल्ताना सदर मौलिमा शब हिफ्ज़ुल कुरान करीम की तवज्जो से तकमील हिफ्ज़ुल कुरान की है। उन्होंने तालिबा के औलिया और सरपरस्त खासकर जामिअतुल मोमिनात के जिम्मेदार मौलाना डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी बानी और नाज़ीम आला जामिअतुल मोमिनात मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी से ख्वाहिश की कि इस हाफिजा को आला तालीम दिलवाने में मुकम्मल रहनुमाई करें। इतनी आला जहानत के हामिल ज़रूर असरी उलूम भी आसानी के साथ साथ हासिल कर सकती हैं। मुल्क खासकर रियासत तेलंगाना का नाम रोशन करने वालों में अपना नाम दर्ज करवा सकती हैं। इस मौके पर मुफ्ती अब्दुल रहीम कादरी दादा, सैयद अफजल ताया, सैयद मुहियुद्दीन और वालिद हाफिज सैयद मुबीन और वालदा डॉक्टर मुफ्तिया हाफिजा रेशमा तबस्सुम अलहाज मोहम्मद उस्मान अली भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना 9 सालों में तब्दील हो गया है और हैदराबाद का नाम बैनुल-अक़वामी सतह पर दिन ब दिन मकबूल हो रहा है। उन्होंने अमेरिका के फ्लोरिडा में तारिकीन वतन के इजलास से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि दुनिया की मशहूर सनती कंपनियां सरमायाकारी के साथ तेलंगाना को रुख कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत तमाम को 24 घंटे बिजली और महफूज पीने के पानी के साथ बुनियादी सहूलियात फराहम करने में एक कदम आगे है। रैतु बंधु, रैतु बीमा, ज़राई मकासिद के लिए 24 घंटे बरक़ी मुनासिब तुख्म और खाद के साथ तेलंगाना में काश्तकारी की सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तालीम, तिब, ज़राअत और रोजगार पैदा करने के शोबों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका सबूत मरकजी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ शोबों में दिए जाने वाले अवार्ड से मिलता है। उन्होंने तरक्की के सिलसिले में तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अमेरिका में मुकीम नाराइज से ताउन की ख्वाहिश की। शहर हैदराबाद के रागड्डा इलाके में प्राइवेट ट्रैवल्स की बस बेकाबू होकर रईतु बाजार के करीब 2 कारों बाज बाइक्स को टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए और कार को नुकसान पहुंचा। गाड़ी के बेकाबू होने पर राहगीर अपनी जान बचाने दौड़ पड़े। एहसान नगर पुलिस ने बताया कि चारशंबे की सुबह तकरीबन 6:30 बजे यह बस इरागड्डा से ESI जा रही थी कि इसी दौरान इरागड्डा रईतु बाजार के सिग्नल के करीब उसके ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह बस बेकाबू हो गई और सिग्नल खुलने का इंतजार करते हुए वहां ठहरी हुई कार बाइक्स को टक्कर दे दी। इस बस ने ट्रैफिक बूथ को भी टक्कर दे दी। इस हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट की एक सिनेमा थिएटर के लिफ्ट में एक हामिला खातून समेत 12 अफराद फंस गए। यह वाकया कल शब पेश आया। थिएटर के जिम्मेदारों की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर तकरीबन निस्फ घंटे की जद्दोजहद के बाद लिफ्ट में फंसे अफराद को महफूज तौर पर बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद इन अफराद ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि ओवरलोड की वजह से वाकया पेश आया। जुड़वा शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद के बेशतर इलाकों में कल शब बारिश हुई, जिसका सिलसिला तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। पुराने शहर के साथ साथ एलबी नगर, अब्दुल्लापुर मेट, उप्पल, सेरीलिंगमपल्ली, गोलकुंडा, हयात नगर, बनस्थलीपुरम, एलबी नगर, उप्पल, नागोल, रामंतापुर, सिकंदराबाद, खैरताबाद, पंजागुट्टा, बेगमपेट, पैटनी, मलकाजगिरी, निरडमेट, कुशाईगुड़ा, ECIL, कापरा, AS राव नगर, नाचाराम, चरलापल्ली, मुशीराबाद, अशोकनगर, लालापेट, फारिजगुड़ा, सीतापल मंडी, पारसीगुट्टा, तुकाराम गेट, कारखाना, बोइनपल्ली, तिरमलगिरी और दिगर इलाकों के साथ साथ अजला
जिला में भी बारिश हुई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। बारिश के नतीजे में दर्जे हरारत में गिरावट महसूस की गई और कई इलाकों में बिजली की सरबराही मुतासिर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 शंबे को 2002 के गुजरात फसादात से मुताल्लिक मुबैना तौर पर मनगढ़ंत सबूत तैयार करने के इल्जाम में सरगर्म कारकुन टीस्टा से तलबात को 21 जुलाई को दी गई उबरी राहत को अगले हुक्म तक बढ़ा दिया। जस्टिस BR गोवाई, AS बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने हाईकोर्ट के 21 जुलाई के हुक्म के खिलाफ उनकी दरखास्त पर हुकूमत गुजरात को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें जमानत से इनकार किया गया था। बेंच ने अर्जी गुजार और रियासती हुकूमत को अपना हलफनामा दाखिल करने और 15 जुलाई तक जवाब देने की इजाजत दी। हतमी समाअत के लिए 19 जुलाई की तारीख तय करते हुए बेंच ने कहा, हम दोनों फरीकों को 1-1 घंटा देंगे और 1 दिन में समाअत मुकम्मल करेंगे। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में दलित कबायली नौजवान पर पेशाब किए जाने के वाकये की मजम्मत करते हुए कहा कि वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद हुकूमत का हरकत में आना उनकी मुंशी पर सवाल खड़े करता है। मायावती ने 4 शंबे को अपने ट्वीट में लिखा, मध्य प्रदेश के जिला सीधी में कबायली दलित नौजवान पर मुकामी दबंग लीडर का पेशाब करने का वाकया इंतहाई शर्मनाक है। इस गैर इंसानी फेल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वीडियो वायरल होने के बाद ही हुकूमत का बेदार होना उनके मुलव्विस होने का सबूत देता है। यह भी इंतहाई अफसोसनाक है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के सीधी के वायरल वीडियो के बारे में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कबायलियों और दलितों के लिए नफरत का घनाउन चेहरा और असली किरदार है। गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, बीजेपी रियासत में कबायली भाइयों और बहनों पर जुल्म में इजाफा होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक बीजेपी लीडर के गैर इंसानी जुल्म से सारी इंसानियत शर्मसार हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कबायली दलितों के लिए नफरत का घनाउनी चेहरा और असली किरदार है जो सामने आया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 शंबे को मोदी हुकूमत पर झूठे नारे लगाकर मुल्क को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अवाम उनकी हकीकत को समझ चुके हैं और उन्हें इंतखाबात में जवाब देने के लिए तैयार है। खड़गे ने आज यहां जारी बयान में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को इख्तिदार का लालची करार देते हुए कहा कि वो इख्तिदार की क्रीम खाने में मगन है, जबकि मुल्क के अवाम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मसाइल से दो चार है। महंगाई आसमान को छू रही है और लोगों के पास रोजगार नहीं है। मनरेगा जैसी देही रोजगार स्कीमों में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा, मोदी हुकूमत की लूटमार की वजह से महंगाई और बेरोजगारी मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी इख्तिदार के लालच में मगन है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक कबायली नौजवान के साथ गैर इंसानी सलूक का वीडियो सामने आने के बाद साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर इख्तिदार के नशे में हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा कबायलियों के साथ है। कमलनाथ ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि वो रियासत के कबायली भाइयों और बहनों की तौहीन के वाक़यात से बहुत दुखी हैं। क्या इख्तिदार का नशा इस कदर बीजेपी लीडरों के सर चढ़ गया है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। ये वाक़या टंटिया मामा और बरसा मुंडा जैसे अजीम शख्सियात की तौहीन है, रियासत के करोड़ों कबायली भाइयों और बहनों की तौहीन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कबायली समाज पर होने वाले मजालिम को सरकारी तहफ्फुज़ देना बंद करे। मध्य प्रदेश के सीधे जिले में एक वायरल वीडियो के मामले में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की जानिब से मुलजिम पर कौमी सलामती एक्ट लगाने की हिदायत के चंद घंटे बाद पुलिस ने देर रात मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने नामानिगारों को बताया कि वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में मुलजिमीन के खिलाफ NSA लगाने की हिदायत दी है। इसे कल रात गिरफ्तार किया गया। उसका यह अमल इंतहाई काबिल मजम्मत था। उसके किए गए तजावुजात पर भी बुलडोजर चलेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सीधी केस में पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, यह भी तफ्तीश के नुकात में शामिल है। इसी दौरान सीधी के सुप्रीटेंडेंट पुलिस रविंद्र कुमार वर्मा ने मुलजिम परवेज शुक्ला को सुबह तकरीबन 2 बजे गिरफ्तार करके बाहरी पुलिस स्टेशन लाने की इत्तला दी। मुलजिम से पूछताछ की जा रही है। मुलजिम के खिलाफ NSA की कार्रवाई की जाएगी, उसे जेल भेज दिया जाएगा। त्रिपुरा हुकूमत ने रियासती हुकूमतों, पब्लिक सेक्टर के इदारों और सरकारी इमदाद याफ्ता इदारों में तमाम तरह की मुलाजिमतों के लिए त्रिपुरा के मुस्तकिल रिहायशी सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया है।
रियासत के साबिक वज़ीर आला बिप्लब कुमार दीप की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद 2018 में इस इल्तिजाम में नरमी की थी, जिससे रियासत में बड़ी तादाद में बेरोजगार लोगों को सरकारी मुलाजिमतें हासिल करने की राह हमवार हुई थी। पीआरटीसी के इल्तिजाम में नरमी करते हुए दीप की क़यादत वाली हुकूमत ने ज्वाइंट रिक्रूटमेंट बोर्ड इम्तिहान का इनेकाद किया, जिसमें रियासत के तहत आने वाले ग्रुप सी और ग्रुप डी के ओहदे के लिए दरख्वास्त देने दीगर रियासतों के उम्मीदवारों के लिए उम्मीदवारों को इजाजत दी गई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने पैदावार और फरोख्त के एतबार से माली साल 2023-24 के पहले सेमाही में रिकॉर्ड तोड़ कारकर्दगी अंजाम दी। पहली सेमाही हार्ट मेटल, खाम स्टील और काबिल फरोख्त स्टील की पैदावार और बिलतरतीब 5.037 मिलियन टन, 4.667 मिलियन टन और 4.405 मिलियन टन रही है। अब तक की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है, जो हॉट मेटल, खाम स्टील और काबिल फरोख्त स्टील की पैदावार की शानदार कारकर्दगी में 7%, 8% और 8% का जबरदस्त इजाफा जाहिर करती है। जम्मू कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर राजा इफ्तिखार ने तराल में एक्शन सिविल कोड के निफाज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस तरह के इकदाम से मुख्तलिफ मजाहिब के दरमियान फिरके वाराना हम आहंगी पर असर पड़ सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को चाहिए कि बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौकों को यकीनी बनाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने चारशंबे की सुबह जिले कश्तवाड़ में कई मकामात पर धावे किए। धावे कश्तवाड़ के रहने वाले जंगजुओं के खिलाफ एनआईए की खुसूसी अदालत जम्मू की हिदायत के मुताबिक मारे जा रहे हैं, जो पाकिस्तान जिले कब्जा कश्मीर से काम कर रहे हैं। कश्तवाड़ पुलिस की एसआईयू विंग की तरफ से मंजूर अहमद उर्फ ताहिर इनकलाबी, नजीर अहमद उर्फ शाहीन, शब्बीर अहमद उर्फ जुनैद मोहम्मद, इकबाल ऋषि, मोहम्मद अमीन भट्ट और मोहम्मद इकबाल के घरों पर मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक एनआईए अदालत जम्मू की हिदायत पर ये छापे जिले कश्तवाड़ के कई मकामात पर मारे जा रहे हैं। करीब सुबह 8 बजे शुरू हुए इन छापों के दौरान डिजिटल शवाहिद और दस्तावेजात की कार्ड कॉपीज का मुआयना किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री गौरव हरगोबिंद सिंह जी के गुरुपूरब के मुकद्दस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि गुरुजी इंसाफ, कुर्बानी, हमदर्दी और आलमगीर भाईचारे के मुजस्समा थे। जम्मू कश्मीर के जिले थाना मंडी इलाके में मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब एक भयानक सड़क हादसे में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए और 8 दीगर जख्मी हो गए। बताया गया कि राजौगिरी के थाना मंडी बंगाई रोड पर मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब एक इको गाड़ी जिसमें 12 अफराद सवार थे गहरी खाई में जा गिरी। उन्होंने कहा कि इस हादसे में 3 मुसाफिरों की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई, जबकि एक मुसाफिर सब जिला अस्पताल थाना मंडी में जख्मों की ताब दलाकर दम तोड़ गया। मुतवफिन की शनाख्त 55 साल शमीम अख्तर, जोजा मुनीर हुसैन, 35 साल रुबीना कौसर, जोजा परवेज अहमद, 38 साल जरीना बेगम, जोजा मोहम्मद आजम, 38 साल मोहम्मद यूनुस बल मोहम्मद सादिक साकिनान भंगाई के तौर पर हुई है। जख्मियों की शनाख्त 40 साल शाहीन बेगम, जोजा मोहम्मद सादिक, 35 साल जैतून बेगम, जोजा फारूक अहमद, 45 साल शाहीन बेगम, जोजा हकीमुद्दीन, 50 साल बेगम जान, जोजा फजल हुसैन, 60 साल फातिमा बेगम, जोजा मोहम्मद मखना, 35 साल सुरैब बेगम, जोजा मोहम्मद कासिम, 40 साल कुलसुम बेगम, जोजा बरकत हुसैन और 60 साल मोहम्मद कासिम बल गुलाम हुसैन साकिनान बंगाई के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्ट्रेट हॉस्पिटल राजौरी मुंतकिल किया गया। अमेरिका के व्हाइट हाउस में मौजूद सूफी शई कोकीन था, जो जांच के बाद मुस्बित पाया गया। अमेरिकी खुफिया सर्विस के जराये ने यह इत्तला दी। खुफिया सर्विस के तर्जुमान एंथनी गगलीलमेनी बीबीसी को बताया कि सीक्रेट सर्विस के अफसरान को व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग के काम के शोबे के अंदर सफेद पाउडर मिलने के बाद गुज़िश्ता इतवार की रात मकामी वक्त के मुताबिक 8:45 बजे व्हाइट हाउस अहाते को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब ये शय पाई गई तब सदर जो बाइडन उनका खानदान कैंप डेविड राहशगाह पर मौजूद नहीं थे और सब बाहर गए थे। उन्होंने कहा कि यह सफेद शय व्हाइट हाउस में कैसे आई, उसकी जांच जारी है। सीबीएस ने बताया कि 2 कानून एनफोर्समेंट ऑफिसर के जरिए सफेद पाउडर का जिक्र किए जाने के बाद कोकीन पाउडर की जांच की गई, जो मुस्बित पाया गया।
जुनूब मगरबी चीन के चोंगकैंग में पीर से जारी मूसलाधार बारिश में कम से कम 15 अफराद हलाक और 4 लापता हो गए। हुक्काम ने चारशंबे को इत्तला दी। हंगामी इंतजाम के म्युनिसिपल ब्यूरो ने कहा कि खासतौर से दरियाए यांगसी के आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके सबब सैलाब और अर्जियाती आफात जैसे वाकयात पेश आए। इससे 19 अजला और काउंटियों में 1,30,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां मुतासिर हुई। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हिंदुस्तान के वसाइल की राजधानी के तौर पर उभर रहा है हैदराबाद। स्टिलेंट्स डिजिटल हब और राइट सॉफ्टवेयर ऑफिस की इफ्तिताई तकरीब से केटीआर का खिताब। जामिअतुल मुमिनात मुगलपुरा की 5 साला कमसिन तालिबा ने की 1 साल में हिफ्जुल कुरान की तकमील। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कमसिन हाफिजा सैयदा सहरीश मुबीन मोमिनाती को पेश की तहनीयत। तेलंगाना की मुख्तलिफ शोबों में तेज रफ्तार तरक्की। अमेरिका के फ्लोरिडा में तारिकीन वतन के इजलास से वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी का खिताब। सुप्रीम कोर्ट में तीसरा से तलबात की अबूरी राहत में अगले अहकामात तक तोसी। अदालत ने 19 जुलाई को आखिरी समाअत पर किया इत्तेफाक। कबायली नौजवान पर पेशाब किए जाने का वाकया शर्मनाक। बीएसपी सरबराह मायावती का बयान। मध्य प्रदेश का वाकया बीजेपी का कबायलियों के लिए असली किरदार। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। अमेरिका के व्हाइट हाउस में कोकीन की तस्दीक। अमेरिकी खुफिया रूस सर्विस के जराये ने दी इत्तला। और चीन के शहर चोंगकैंग में तूफानी बारिश से मची तबाही। बारिश की वजह से 15 अफराद की मौत, दीगर 4 लापता। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।